से आप लोग बहुत दिनों बाद वापस से आपके सामने प्रैक्टिकल लेकर मौजूद हैं। काफी बच्चे कह रहे थे कि प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं सर, प्रैक्टिकल के वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो ठीक है। आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आपने टाइटल में भी देख लिया होगा और शायद आपने इसे कुछ में इस प्रैक्टिकल का शॉर्ट भी देख लिया होगा। तो पहले जंप करता हूं मैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। व्हाट डज इट से? इट सेज द फिनोमेना of light, the phenomena of bouncing back bounce back करना मतलब टकराकर वापस आना। जैसे हम बॉल को दीवार पर मारते हैं तो दीवार से बॉल टकराकर वापस आती है, इस फिनोमेना को कहते हैं बाउंसिंग बैक करना। लेकिन हम यहां किसकी बात करें? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का बाउंस बैक करना। कहां पर? इन द सेम मीडियम, मतलब जहां से सोर्स है लाइट का, जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में लौट जाना। वो भी कैसा? किसी चीज से टकराकर बाउंस बैक करते हुए लौट जाना। इन द सेम मीडियम व्हेन स्ट्राइक्ड ऑन अ पॉलिश्ड, कैसा? पॉलिश्ड सरफेस। किसी पॉलिश्ड सरफेस पर आपका लाइट रे जब भी टकराएगा, जब भी किसी पॉलिश्ड सरफेस पर आपका लाइट रे टकराएगा तो वो सेम मीडियम में लौट जाएगा। वो क्या करेगा? सेम मीडियम में लौट जाएगा अगर वो किसी पॉलिश्ड सरफेस पर टकराएगा। मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा एक सरफेस है, ये मेरा एक सरफेस है। अब ये सरफेस पॉलिश्ड सरफेस है कि नहीं, ये कैसे बताऊं? तो उसके लिए सिंबलाइज करने के लिए हम, किताब में भी होता है भाई, आप एनसीईआरटी की बुक खोलकर देख लीजिए। पॉलिश्ड सरफेस को सिंबलाइज करने के लिए उसके नीचे ऐसे पता नहीं क्या है, दांते हैं, जो भी है वो बना के लगा दिए जाते हैं। तो आपको ये चीज समझने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें जाननी पड़ेगी, जिसमें से पहली है इंसिडेंट रे। लाइट रे जब सोर्स से निकलकर किसी सरफेस पर आती है, जो आने वाली लाइट रे है वो कहलाती है इंसिडेंट रे। मैंने इंसिडेंट रे बना दिया। फिनोमेना क्या है? लाइट रे बाउंस बैक करेगी, सेम मीडियम में लौट जाएगी जब स्ट्राइक करेगी किसी पॉलिश्ड सरफेस पर। पॉलिश्ड सरफेस से इंसिडेंट रे आएगी तो टकराकर क्या हो जाएगा साहब? वो सेम मीडियम में बाउंस बैक करके चली जाएगी। सिंपल फिनोमेना, लाइट रे आई, पॉलिश्ड सरफेस से टकराई, टकराकर वापस चली गई। जो वापस गई है लाइट उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि मेरी ये वाली रे कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ये वाली कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। तीसरी बात, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैं ये भी समझा देता हूं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है भाई? इंसिडेंट का मतलब टकराना, पहुंचना। तो जिस पॉइंट पर आपकी लाइट रे सरफेस से टकराती है उस पॉइंट को सिंबलाइज कर दिया मैंने O देकर। ये आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब एक और चीज हमें जानना जरूरी है, क्या? कि जब इंसिडेंट रे आती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर टकराती है, रिफ्लेक्शन के लिए निकल जाती है, तो जिस पॉइंट पर टकराई उस पॉइंट पर हम एक इमेजिनरी नॉर्मल टू द सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? आप कहोगे कि सर नॉर्मल का मतलब साधारण होता है। नहीं भैया, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया नॉर्मल क्या होता है याद रखना भैया, फिजिक्स की भाषा में नॉर्मल का मतलब होता है सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। मैं अगर कह रहा हूं नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि सरफेस पर कोई परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया है। अगर मैं आपसे साधारण भाषा में कह रहा हूं दैट आई एम स्टैंडिंग नॉर्मली ऑन द फ्लोर, मतलब मैं फ्लोर पर परपेंडिकुलरली ही खड़ा हूं। बात को समझना, ठीक है? अब रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर लॉज होते हैं, जिसमें पहला लॉ, दो लॉज होते हैं, मैं दोनों लॉज बताने वाला हूं। पहला लॉ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा, सो हैव पेशेंस। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल टू द सरफेस। ये सारी की सारी चीजें कहां होती हैं साहब? पहला लॉ कहता है लाइज ऑन सेम प्लेन। सब कुछ एक ही प्लेन में होती है। ध्यान से देखो डायग्राम को, तो सब कुछ एक ही प्लेन में होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, पर यहां देख लो डायग्राम में दिख रहा है सब कुछ एक ही प्लेन पर काम हो रहा है। हम इसको
आगे जाकर ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑन द सेम पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि इंसिडेंट रे भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल सब एक ही चीज पर एक ही पॉइंट पर हो रहा है। चलो लॉ नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी इंसिडेंट रे होती है वो नॉर्मल टू द सरफेस के साथ जो भी एंगल बना रही है, मैंने उसको इंसिडेंट रे का था तो इसलिए आई डिनोट कर दिया। आई हमारा क्या है? आई है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, किस एंगल पर वो टकराई है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। और दूसरा एंगल जो होता है वो नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे के साथ है, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है इसलिए हमने उसे आर कहा। आर क्या है? आर भी है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए मेरे ख्याल से इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ, हम लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ क्या होता है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो मौजूद है हमारे सामने एक लेजर पॉइंटर है भैया ग्रीन कलर का, है ना? तो यही हमारी इंसिडेंट रे होगी। रिफ्लेक्शन के नाम पर, रिफ्लेक्शन करवाने के नाम पर, पॉलिश सरफेस के नाम पर बजट नहीं था तो अपने ही वॉश बेसिन के सिंक में लगा हुआ कांच निकाल दिया है, देख पा रहे होंगे आप लोग। अब रिफ्लेक्शन करते हैं। क्या कहता है रिफ्लेक्शन? इंसिडेंट रे आएगी, पॉलिश सरफेस पर टकराएगी और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआती हिस्से में डायग्राम में बताया था। तो करते हैं भैया, अंधेरा कीजिएगा। तो अगर आपको मैं दिखाई दे रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है, अंधेरा किया है हमने। चलिए मैं लाइट, लेजर लाइट ऑन करता हूं और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेहद खूबसूरत। यहां से ये जो लाइट रे आ रही है दैट इज इंसिडेंट रे। क्या? दैट इज इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर लाइट रे टकरा रही है दैट इज, जिस पॉइंट पर लाइट रे टकरा रही है वो क्या है? आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और लाइट रे जहां इस तरफ बाहर निकल गई, ये लाइट रे आपकी क्या है भैया? रिफ्लेक्शन होने के बाद जो लाइट रे निकली उसको हमने क्या नाम दिया था? रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो सर आपने कहा था कि भैया हमारे पास एक नॉर्मल टू द सरफेस भी होता है, तो मैंने डायग्राम समझाते टाइम कहा था कि भैया नॉर्मल टू द सरफेस नाम की इमेजिनरी चीज होती है। क्या होती है? इमेजिनरी चीज होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस बच्चों को मारने वाले इस बालक सुधारक यंत्र की मदद से, ये हमारा बालक सुधारक यंत्र है, इसकी मदद से मैं आपको नॉर्मल टू द सरफेस के हिसाब से भी चीजें बताता हूं। तो जिस पॉइंट पर ये रखा है मैं उसके ठीक सामने रिफ्लेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल टू द सरफेस, जो कि मेरा बालक सुधारक यंत्र है। आने वाली लाइट रे मेरे राइट हैंड में है, पता नहीं आपको कौन सी साइड दिख रही है, और जो इस तरफ जा रही है वो हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे। अब ध्यान देना, सेकेंड लॉ के पहले पहला लॉ देख लेते हैं। क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द सरफेस, और ये जा रही है रिफ्लेक्टेड रे। ये सब कहां करते हैं? लाइज ऑन सेम प्लेन। तो अब मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हो दे आर लाइंग ऑन दी सेम प्लेन। दूसरा लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करूंगा, यानी कि मैं पहुंचूंगा हमारे नॉर्मल टू द सरफेस की तरफ, देखो रिफ्लेक्टेड लाइट रे का एंगल कम होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जा रहा हूं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल बढ़ता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से मैंने काफी मेहनत कर ली है। लाइट ऑन कीजिएगा भैया जी। मेरे हिसाब से मैंने रिफ्लेक्शन के नाम को पे आपको काफी कुछ दिखा दिया है, समझा दिया है। तो अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्सप्लेनेशन विद एक्सपेरिमेंट विद प्रैक्टिकल थिंग्स अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिएगा। आगे किसी और दिन किसी और प्रैक्टिकल के साथ जरूर मुलाकात होगी। जय हिंद।